हल्दी हर शुभ काम में क्यों इस्तेमाल होती है? आखिर ऐसा क्या है हल्दी में कि इसके बिना ना कोई पूजा पूरी होती है, ना कोई त्योहार? ऐसी भी क्या बात है कि कोई भी पूजा शुरू करने से पहले उस पूजा के साक्षी बन रहे देवी देवताओं तक को हल्दी लगाई जाती है। हल्दी को भारत की केसर भी कहा जाता है। यह हमारी अपनी भारतीय वनस्पति है। भारत के अलावा ज्यादातर दक्षिण एशिया में पाई जाती है। हल्दी के पौधे जमीन के ऊपर हरे हरे दिखाई देते हैं और हल्दी के पत्ते केले के पत्ते की तरह बड़े बड़े और लंबे होते हैं। इसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आती है। हल्दी 12 मास सदा बाहर रहती है। इसकी जड़ों की गांठों में फल पैदा होता है और उसी को हल्दी कहते हैं। कच्ची हल्दी अदरक जैसी दिखती है। कच्ची हल्दी का रंग हल्का नारंगी होता है। हल्दी की गांठों को धोकर और पानी में उबालकर सुखा लेते हैं। तब हल्दी सूखने के बाद रंग बदलकर पीली हो जाती है। हल्दी स्वाद में कड़वी और तेज होती है। इसकी तासीर रूखी और गर्म होती है। हल्दी को जो इतना महत्व मिला है, इसमें बड़ा योगदान इसके पीले रंग का भी है। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद है, इसीलिए वे पीतांबर यानी पीले वस्त्र पहनते हैं। आप अगर कहीं भी भगवान विष्णु का चित्र देखें तो गौर कीजिएगा कि उनकी धोती का रंग हमेशा पीला होगा। हल्की नीली आभा वाले शरीर पर पीला रंग एक अलग ही चमक बिखेर देता है। हमारी संस्कृति में विवाह के दिन वर यानी दूल्हे को विष्णु और वधु यानी दुल्हन को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसलिए वधु को मां लक्ष्मी के पसंदीदा लाल रंग के कपड़े और वर को पीले कपड़े पहनाए जाने का रिवाज भी था, जो कि अब समय के साथ बदल गया है। लेकिन फिर भी गांव देहात में कहीं कहीं अभी भी दूल्हे को पीले रंग के कपड़ों में देखा जा सकता है। शहरी माहौल में भी कोशिश होती है कि हल्दी की रस्म के बाद दूल्हा कुछ पीला जरूर पहने। कहते हैं कि पीला रंग तमाम नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। इसलिए भी शुभ कार्य के दिन पीला पहनने या ओढ़ने का रिवाज है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त पीले रंग के कपड़े पहनकर ही उनकी पूजा करते हैं। पीला रंग ज्योतिष विज्ञान में भी बहुत महत्व रखता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति को पीला रंग बहुत प्रिय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वीरवार को इस रंग का कपड़ा पहनने से गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है, जिसके कारण सुख समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी सोच आती है। इसी कारण पूजा पाठ के साथ किसी भी मांगलिक कार्य के लिए भी पीले रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है। जो लोग गुरुवार को व्रत रखते हैं, उन्हें पीला वस्त्र पहनने और पीला भोजन खाने को कहा जाता है। शादी किसी के भी जीवन का एक बहुत बड़ा दिन होता है और इस दिन सुंदर दिखना हर किसी का सपना भी होता है। इसलिए दूल्हा दुल्हन को सुंदर बनाने के लिए भी हल्दी की रस्म की जाती है। हल्दी लगाने से उनके चेहरों में कुदरती चमक तो आती ही है, साथ ही हल्दी एक कुदरती एंटीसेप्टिक का काम भी करती है। इसके अलावा हल्दी की रस्म का एक दूसरा भावनात्मक पहलू भी है, क्योंकि शादी के बाद एक नया जीवन शुरू होता है और खासकर लड़कियों के लिए बेहद भावुक कर देने वाला समय होता है। अपने माता पिता, परिवार और इतने सालों में बनाए रिश्तों को छोड़कर एक नई जगह, नए परिवार में नए सिरे से सब शुरू करने का एक बहुत बड़ा दबाव भी उस पर होता है। तब हल्दी की रस्म के दौरान उसे अपने सभी प्रियजनों से मिलने, उनका प्यार और आशीर्वाद समेटने का मौका मिलता है। जहां वर पक्ष के लिए यह हंसी ठिठोली से भरपूर रस्म होती है, वहीं वधु पक्ष के लोग इस रस्म के दौरान थोड़ा भावुक होते हैं। कुल मिलाकर ये रस्म आपसी रिश्तों को थोड़ा और मजबूत करने और एक दूसरे के प्रति प्रेम जताने की रस्म है, जो परिवारों को आपस में जोड़ती हैं, उन्हें मजबूत करती हैं। वैसे देखा जाए तो हर रीति रिवाज यही तो करता है, लोगों को एक दूसरे से, परिवारों को एक दूसरे से और परिवारों को समाज से जोड़ने का काम। हल्दी की रस्म हम इंसानों के लिए कितनी जरूरी है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन देवता भी इस रस्म को निभाते हैं। भगवान शिव, जो देवों के भी देव हैं, उनके लिए कहा जाता है कि वे छोटे से छोटे चढ़ावे में भी खुश हो जाते हैं।
लेकिन उन्हें कभी भी भूल कर भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके पीछे मान्यता यह है कि शिवलिंग को पुरुषत्व का प्रतीक माना जाता है और हल्दी को नारीत्व का। लेकिन यह प्रथा भी साल में एक बार टूट जाती है और वो दिन होता है शिव पार्वती के विवाह की तिथि का। जी हां, माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह फागुन महीने की शिवरात्रि को हुआ था और तब से उनके भक्त इस शिवरात्रि पर उनकी शादी की याद में शादी की सारी रस्में दोहराते हुए शिव पार्वती का विवाह दोहराते हैं। इसी दौरान शिव जी को हल्दी लगाने की रस्म भी विधि विधान से की जाती है और इस तरह एक दिन शिव हल्दी भी स्वीकार करते हैं। एक दिन के लिए शिव भी पीले रंग में रंग जाते हैं। अब एक और रोचक जानकारी आपके लिए यह है कि हर साल मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह पंचमी मनाई जाती है। जानते हैं इस दिन ऐसा क्या हुआ था? इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। भगवान राम और माता सीता की जोड़ी आदर्श वैवाहिक जोड़ी है। अक्सर लोग एक साथ बहुत सुंदर दिखने वाले या बहुत अच्छे से अपना रिश्ता निभाने वाले दंपति के लिए कहते हैं ये तो राम और सीता की जोड़ी है। भगवान शिव के भक्तों की तरह ही भगवान राम के भक्त भी अपने भगवान की शादी के दिन को धूमधाम से मनाते हैं और उनकी हल्दी की रस्म कई दिन तक चलती है। शादी में हल्दी की रस्म अमूमन सब जगह एक जैसी ही है। किसी सुहागन स्त्री के हाथ से हल्दी पिसवाई जाती है और फिर उसमें चंदन मिलाया जाता है। हल्दी लगाने का शुभ मुहूर्त पंडित जी द्वारा बताया जाता है। हल्दी लगाने के लिए दूर्वा दल का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जगहों पर एक से ज्यादा दिन तक हल्दी की रस्म करने की विधि है, लेकिन अब लोगों की व्यस्तता के चलते यह भी एक दिन की रस्म तक ही सिमटती जा रही है। हल्दी या शादी ब्याह की बाकी रीतियों के वक्त गाए जाने वाले गीत अब गुजरे जमाने की बात होते जा रहे हैं और यह सिर्फ हल्दी की रीत तक ही नहीं है। हमने अपने हर रीति रिवाज को अपने बहानों से छोटा कर दिया है। उन्हें अपने ऑफिस से मिलने वाली छुट्टियों के हिसाब से ढाल लिया है। एक समय था जब महीनों पहले से शादी की रस्में शुरू हो जाती थीं। दूर दराज रहने वाले रिश्तेदार घर आ जाते थे। शादी के बहाने सालों की दूरियां मिट जाती थीं। मन में जगह घेर कर बैठे मन मुटाव मिट जाते थे। परिवार एक बार फिर साथ आते थे और रिश्ते संभल जाते थे। बेटियों की शादियां सबकी साझी होती थी। सिर्फ उनके माता पिता की जिम्मेदारी नहीं होती थी। सुख दुख इसी तरह एक दूसरे का हाथ थामे निभा लिए जाते थे। माना कि अब समय बदल गया है और बदलता ही जा रहा है, लेकिन तब भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंसान को जीने के लिए दूसरे इंसानों के साथ की जरूरत पड़ती ही है और ये रीति रिवाज, ये त्योहार हमें साथ लाते हैं। इन्हें निभाते हुए हम अपने अंदर की भावनाओं और उम्मीदों को कभी शब्द तो कभी कर्म के जरिए बाहर लाते हैं और इस तरह से हमारा मन खुश होता है, हल्का होता है।